तो हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, किसान यूनियन के नेता, मशहूर किसान नेता राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। राकेश टिकैत अभी अभी बातचीत करके लौटे हैं। केंद्रीय नेताओं की तरफ से जो एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हो रही थी, उसमें राकेश टिकैत भी थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार के 2 और मंत्री, और इन सबको बुलाया गया था। किसानों की मांगें क्या है, किसान चाहते क्या हैं, किसान आंदोलन कैसे खत्म होगा, या इनकी जो मांगें हैं उन मांगों को लेकर सरकार का नज़रिया क्या है। क्योंकि लगातार 6 दिन से किसान जिस ढंग से घेराबंदी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने, इनकी मांग माने। तो मैं जानना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी से ही पूछूंगा, समझूंगा और आप भी समझें कि इनकी मांगें क्या हैं, क्यों इनकी मांगें सरकार नहीं सुन रही है, क्यों इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। शुरू करते हैं राकेश टिकैत से। और चूंकि राकेश टिकैत जी बात करके अभी अभी आए हैं, तो इसलिए इनसे सुनना आपको भी समझने में आसानी होगी, मैं भी समझूंगा। तो राकेश टिकैत जी, अभी जो बातचीत हुई सरकार से, 3 मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, पीयूष गोयल थे, क्या हुआ बातचीत में और क्या नतीजा निकला? बातचीत हुई है, सरकार बातचीत के मूड में है, ये लगा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो सरकार बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही थी, आज कुछ सॉफ्ट कॉर्नर सा सरकार की तरफ से दिखा और 2 दौर की सरकारों से वार्ता हुई और करीब 1.5 घंटे एक मीटिंग चली और उससे पहले करीब 2 घंटे के 1.5 घंटा पहले मीटिंग चली। तो ये लगता है कि 3 तारीख में कुछ ना कुछ वो नया ड्राफ्ट लेकर सरकार आएगी किसानों के बीच। तो आपकी बात से लग रहा है कि इसका मतलब सकारात्मक है कि अगले 2 दिन बाद सरकार आपके प्रस्ताव, जो प्रस्ताव उनको दिए हैं, अभी 3 तारीख में बातचीत होगी और 3 तारीख में हमने किसानों को भी हमने कह दिया कि जो भी बात होगी किसानों के बीच में होगी, उनसे पूछ के बात होगी और 3 तारीख में किसान यहाँ पे और भी किसान यहाँ पे आएंगे। क्योंकि ये मसला जो है ये पूरे देश के किसानों का मसला है। तो पूरे देश का किसान आने लग रहा है, अपनी गाड़ियों से आ रहा है, वो आ रहा है और ये 32 साल बाद में फिर दोबारा 32 साल बाद में हिंदुस्तान का किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख करा है। हाँ जी, वो हमने महेंद्र सिंह टिकैत का वो आंदोलन मैंने देखा है, मैं अमर उजाला में रिपोर्टर था और उस दौर में हमने देखा है कि महेंद्र सिंह टिकैत वोट क्लब पे उस टाइम पे करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग वोट क्लब पे जमा थे। और आज तो हम भी चाहते हैं सरकार को कि भाई आप हमको भी वोट क्लब पे जाने की वो दे दो। 32 साल बाद में वे पुराने लोग अभी हैं जिन्होंने वोट क्लब का दौर देखा है, तो वे वोट क्लब को फिर दोबारा देख लेंगे। अच्छा, ये बताइए राकेश जी, आप लोगों ने क्या प्रस्ताव दिया जिससे आपको उम्मीद दिख रही है कि सरकार में? प्रस्ताव ये दिया कि जो विधेयक आ रहे, जो 3 बिल हैं, उनको आप वापसी ले लो, उन पे चर्चा हो जाएगी बैठ के। एमएसपी का एक बड़ा सवाल पूरे देश का एक कॉमन इशू है। एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, ये गारंटी कार्ड सरकार किसानों को दे दे। हमने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से खरीद करेगी, हमने कहा कि व्यापारी भी अगर कोई खरीद करेगा तो एमएसपी का एक मापदंड होगा कि उसके नीचे पे वो नहीं जाएगा। तो ये हमने सरकार से बात करी है और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। अभी क्या है कि व्यापारी लूट रहा है किसानों को, पूर्ण रूप से पूरा व्यापारी इकट्ठा हो गया और वो किसानों की लुटाई कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये, लेकिन एक सेकंड इसको बंद कर लीजिए। ये बात ठीक है, आपने कहा कि तीनों कानून वापस लें, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने कल ही वहाँ काशी में कह दिया कि कानून कितने फ़ायदेमंद हैं, छल किया जा रहा है, किसानों को भरमाया जा रहा है, मेरी नीयत गंगा जल की तरह साफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं गंगा जल की तरह नीयत साफ़ है, तो कैसे लगता है आपको कि सरकार किताब कर दो? सरकार अगर गंगा जल की तरह बिल्कुल पवित्र है, हम भी चाह रहे कि प्रधानमंत्री ने कह रहे तो ठीक कह रहे होंगे भाई। जिन किसानों का रेट सरकार ने रेट तय करा, धान का ही रेट उसने 1868 रुपया तय करा, उसने 1000 रुपये में बेचा, उसने 800 रुपये में बेचा, उसको 900 से 1000 रुपये का, हम 1000 रुपये मान लेते पर क्विंटल उसको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई सरकार दे दे तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नुकसान पे कम रेट में फसलें बिक रही हैं, भाव सरकार ने तय करा, सरकार की मंडी, आड़तियों को सरकार ने लाइसेंस दिया और उसके बाद में भी कम रेट पे व्यापारी खरीद कर रहा है, तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की है कि जो भाव अंतर है वो भाव अंतर सरकार दे दे हमको। तो फिर बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, हम काम नहीं कर रहे हैं।
नहीं, लेकिन थोड़ा समझाइए, चूंकि बहुत तरह के दर्शक होते हैं और बहुत लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती जो आपकी मांग और सरकार का कहना है। मैं फिर पूछूंगा कि प्रधानमंत्री कल भी और परसों मन की बात आपने सुना, अगर वो इस तरह से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये किसान कानून किसानों के हित में है, बिचौलियों को दिक्कत है, जो छल कर रहे हैं उनको दिक्कत है, तो इससे लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार ने तय किया हुआ है कि वो पीछे नहीं लौटेंगे। आपसे बात जरूर हो रही है, लेकिन क्या आज आपकी बात के बाद आपको लग रहा है कि वो सरकार पुनर्विचार कर सकती है? हाँ करेगी, पुनर्विचार सरकार को करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। मैं पड़ेगा, पुनर्विचार क्यों नहीं सरकार करेगी? कोई उसके हैं, कोई बाहर के रहने वाले हैं? ये दिल्ली में आए, इनके बाप दादा दिल्ली में देखने आए थे पहले भी, फिर आएंगे देखने। ये किसान आएगा, दिल्ली के चारों तरफ को आएगा, सरकार नहीं मानेगी तो पहली फिर एक्सप्रेस वे पे किसान आवेगा। अभी तो ये पहला राउंड है ना यहाँ पे। ये इस तरह से दिल्ली जो है ना, ये इस तरह के शिकंजे में है। अभी जैसे जैसे यहाँ से इसको टाइट करेंगे, ये शिकंजा ऐसे कसा जाएगा इसके ऊपर दिल्ली के। ये पेरीफेल बना दिया ना इन्होंने, ये दिल्ली की एक तरफ से कैद होगी दिल्ली पूरी। पेरीफेल से इंटरनल जो रास्ते अंदर दिल्ली में आ रहे, उन रास्तों पर पेरीफेल के ऊपर बैठा जाएगा। ये तो जो बाउंड्री बनी है ना पेरीफेल की, ये तो बहुत बढ़िया बन गया। जब भी आंदोलन होगा, पेरीफेल को चारों तरफ से घेर लो तो दिल्ली पूर्ण रूप से सील। सरकार या तो ठीक ठीक काम कर ले, जो उनको सुझाव आज बातचीत हुई है उसी लाइन पे सरकार काम करे, बात करे। सरकार को ये वापसी लेने पड़ेंगे, इनमें संशोधन करना पड़ेगा। और इसके साथ में भी जो और दिक्कतें हैं, हमें तो ये डर है कि इस बिल को तो सरकार वापसी ले ले, जो हमारे और मुद्दे हैं वे मुद्दे फेल ना हो जाए। भाई किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा इशू तो आज देश में है। हम एक दिन के लिए 1 लाख रुपए अगर जमा करते हैं तो 10,000 रुपये एक दिन के लिए देते हैं हम। 1 लाख पे 10,000 रुपये एक रात के लिए हम देते हैं। क्या इससे बड़ा कोई ब्याज पूरी दुनिया में कहीं होगा? हम 300% का इंटरेस्ट देता है किसान। हमने कहा भाई आपको 1 लाख रुपया हम जमा कर रहे हैं KCC का, आप हमारा उसका इंटरेस्ट जमा कर लो। तो इन से भी बात हुई। बाहर के बहुत स्टेट में बिजली किसान को फ्री है, तो हर स्टेट में किसान को बिजली फ्री हो जाए। जब देश एक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश है पूरा, किसान अपने माल को कहीं भी बेच ले तो एक ही बिजली का रेट भी हो जाए। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, हम जरा फिर इस पे वापस आते हैं कि आज जो बात हुई, जैसे कृषि मंत्री से बात हुई, तो क्या आपने कहा और क्या उन्होंने कहा? थोड़ा सा मैं विस्तार समझना चाह रहा हूँ। उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा, उन्होंने तो हमारी बात आज ज़्यादा सुनी और अपना प्रेजेंटेशन सब दिया। अपना नहीं दिया। सरकार की तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन ये कहा कि आप बताओ बस, अपना नहीं कुछ कहा जाए। तो हमने अपना दिया और उन्होंने कहा कि हम इस पर कल बातचीत करके और फिर एक दिन बाद में फिर इस पर मीटिंग करेंगे। तो जैसे दो बात आपने की, एक आपने कहा कि तीनों कानून वापस लें, लेकिन बहुत सारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 3 कानून रहे, एक और कानून लाओ और MSP को कंपलसरी। इसमें भी तो बहुत सी चीजें हैं खामियां, ये नहीं कि ये कानून रहे, इसमें बहुत सी खामियां हैं, वो इससे हटानी पड़ेगी हमको। वो क्या है जरा बताइए। देखो क्या है कि व्यापारी सस्ते में पूरे हिंदुस्तान से माल इकट्ठा कर लगा। सरकार ने उसको परमिशन दे दी कि आप माल इकट्ठा करो सस्ते में, उसको होल्ड करो और महंगे रेट में बेचो। तो किसान तो बर्बाद होगा, कंज्यूमर भी बर्बाद होगा देश का। आज व्यापारी पैसे लगा रहा है कि सस्ते में आज 1800 रुपये में का माल उसको 700 में 600 में मिल रहा है, वो इकट्ठा करेगा। और जब उसके पास में होल्डिंग कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी पैसा लगा के वो होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद में वो सेलर पे उस पे उनको सबको बेचने का काम करेगा। एक चीज समझाइए कि प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं, मैं आप ही से समझना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि इसमें MSP की गारंटी है और लोगों को भरमाया जा रहा है, मंडी व्यवस्था भी खत्म नहीं होने वाली है, फिर भी आगे ये होगा वो होगा करके लोगों को ठगा या भरमाया जा रहा है, छल किया जा रहा है। उनके तो जो एडवाइजर है ना, वे उनको गलत सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री की तो पूरी एक कोर कमेटी की टीम होती है, उसमें कोई गांव का आदमी नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, अपनी एडवाइजर कमेटी में गांव के लोगों को रखना चाहिए, वे उनको बिल्कुल सही सलाह देंगे। प्रधानमंत्री को तो मेरठ में वे गए, उनने गन्ने का बयान एक उनसे खराब दिलवा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे गन्ने का भुगतान सरकार करेगी। गन्ने का भुगतान कोई सरकार करती है? गन्ने का भुगतान तो जो गन्ना लेता है वो करता है मिल वाला, और गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। उन्हें कह दिया कि 95% हमने भुगतान करवा दिया,
भुगतान हुआ था 32%। तो प्रधानमंत्री जी की थोड़ा गलती है, उनके जो एडवाइजर हैं उनकी गलती है कि वे गलत बयानबाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री से गलत बयानबाजी करवाते हैं। हमने उसी टाइम पे क्वेश्चन करा। अभी भी मन की बात में वो किसी ने नहीं पकड़ी, उनको एक चद्दर उड़ा रखी थी, सोल अगर दूसरा आदमी उड़ाएगा तो उल्टी उड़ाएगा, और अगर आदमी अपने आप उड़ेगा तो उस उल्टी उड़ेगा। भाई आप किसको उड़ा रहे हो? बुक्कल इस हाथ से ऐसे लगती है, या इस हाथ से कोई इस हाथ का होगा तो ऐसे लगेगी। उन्हें पीछे को ले जाकर यहाँ से पल्ला यहाँ डाल रखा था, ये पल्ला यहाँ था, ये पहना दिया। तो उसको ये नहीं पता कि सोल में दूसरे को पहना रहा हूँ, वो अपने हिसाब से उसने पहना दिया, और उस जो पहनना है उसने उल्टा पहन लिया। तो जो ये एडवाइजर हैं इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये तो बनाया और उनको दे दिया और उन्होंने बोल दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री से इस तरह के बयान दिलवा दिए, समझौता तो वापसी भी हो जाते हैं, आगे पीछे सरकारों को भी हटना पड़ता है, तो ऐसा नहीं बयान करने चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि सरकार थोड़ी जिद पर है? ठीक है, समझौते, चूंकि आप लोग इस तरह से घेराबंदी की बात आप कर रहे हैं और किसान 5 दिन से इस तरह से किसान ने घेरा, सिंघू बॉर्डर से लेकर वहां तक, इस दबाव में सरकार ने सिर्फ बात नहीं, दबाव नहीं है, सुझाव है हमारे। दबाव थोड़ा, हम किसी की हार जीत नहीं चाहते, ना हम चाहते कि सरकार हारे हम जीतते, या हम हारे सरकार जीतते। ये किसी की हार जीत का सवाल नहीं है, ये सवाल है जो गलतियां होगी उसको सुधारने का, हार जीत का नहीं सवाल से। अलग अलग किसान नेताओं से क्यों बात हो रही है? पंजाब के लोगों से अलग हुई, आप लोगों को अलग बुलाया गया, क्या कुछ अलग अलग मुद्दे हैं? देखो, अलग इशू अलग भी हैं बहुत। पंजाब में बिजली फ्री है, यहाँ पे है नहीं, तो बहुत से मामले अलग भी हैं। जब यहाँ पर आ गए हैं तो सारी चीज़ों पे बातचीत हो जाए। अभी उन्होंने पंजाब के लोगों से बात करी, उनके 10 जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो 32 उन लोगों से बात करी, उसमें पंजाब की हमारी यूनिट भी वहाँ पे है। फिर उन्हें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो यहाँ के लोग थे, फिर उनसे बात करी, तो हमने अपनी बात रखी। इशू सबका एक है, बातचीत कोई भी करेगा, बातचीत तो हम यहाँ से 5 आदमी को भेज देंगे, ये भी बात वही करेंगे जो देश आज चाहता है, 3 बिलों पर बात चाहता है। टिकैत साहब कि 1, 2, 3 कोई 3 मान लीजिए मांग हो, जो कि सरकार मांग लेगी तो आप लोग वापस कर लेंगे आंदोलन, क्या 3-4 मांग? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूरी लिस्ट देंगे और सब मान ले सरकार। 3-4 चीज़ों पे है जिस पे सहमति बन जाएगी, कुछ सरकार घटेगी, कुछ किसान बढ़ेगा, तो हो जाता है जब बातचीत होगी, और एक बातचीत का दौर शुरू हुआ तो होगा, कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा काल्पनिक लग सकता है, अगर सरकार तीनों कानून वापस लेने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि सरकार में जिद जैसा रवैया इस सरकार का हमेशा दिखता है, उस स्थिति में 26 जनवरी तक ये लोग रुकेंगे और अपना पूरा शामिल जितना भी तामझाम है, हम परेड में शामिल होंगे और दिखाकर अपने घरों को वापसी लौट जाएंगे। 26 तारीख तक तो रहेंगे, 26 जनवरी की परेड देख कर जाएंगे। हाँ, चलेंगे वही भाई, ये मखमली, दिल्ली की मखमली सड़क पे हमारे गांव का ट्रैक्टर भी चलना चाहिए, मेरा किसान भी उस राजपथ पर चलना चाहिए, वो क्यों नहीं चल सकता? चलेंगे। आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी को राजपथ पे इसी जुलूस के साथ में जाएगा। बाहर का विदेशी मेहमान भी तो हमारा देखें, लेकिन वो तो सब जगह सड़क खोद दे रहे हैं, गड्ढे कर दे रहे हैं। जाएगा ये किसान, जाएगा दिल्ली नहीं, किसान जाएगा दिल्ली, जाएगा। सरकार में कोई ऐसा मंत्री लगता है जो आपकी बात सुन सके? मैं बीच में एक रेफरेंस देके बोलता हूँ, एक वीडियो मैंने आज यूट्यूब पे डाला है कि राजनाथ सिंह 2013 में आपके साथ मंच पर थे, जंतर मंतर पर किसी प्रदर्शन में, और वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ से दूर रहते हैं, थोड़ी दूर, उनको बात क्यों नहीं जाती, मैं अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत पहुँचता। वही राजनाथ सिंह आज केंद्र में है, सरकार है, सरकार की तरफ से वैसी पहल नहीं हुई। राजनाथ सिंह थोड़ा आए थे, वो तो बीजेपी के एक लीडर थे, सांसद थे, वो आए थे। राजनाथ सिंह कहाँ आए थे वहाँ पे? वो तो विपक्ष के एक लीडर थे वहाँ पे जो आए थे। आज हमारी बात किसी बीजेपी के लीडर से नहीं हो रही, आज हमारी बात हो रही है सरकार से। राजनाथ सिंह कहाँ आए उस दिन? हाँ जी, हाँ शामिल होंगे।
हाँ यहीं रुकेंगे, 25 जनवरी को चलेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि 25 जनवरी को रिहर्सल करेंगे, 23 को रिहर्सल करेंगे पहला हम, 23 को होती है। बताएं मंत्री। के माध्यम से बता देंगे, आमने सामने तो नहीं क्या है होती है बात, लेकिन आज बता दी 23 तारीख को रिहर्सल में शामिल होंगे, वहीं रहेंगे, और 26 तारीख को मकबली उसमें को हम भी चलेंगे। हाँ यहीं रहेंगे, और कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो अभी जो अगली मीटिंग आपकी 3 तारीख को है, तो फिर से मैं रिपीट करूं, चूंकि इन्होंने जो कहा, जो आपकी मांग है, जो बाकी किसान नेता भी जो निकले आपसे पहले, वो सब कह रहे हैं कि तीनों वापस लो, नहीं तो हम कोई बातचीत हम एक ही एजेंडा है सबका, सबका एक ही एजेंडा है कि ये तीनों कानून हाँ एक ही एजेंडा सबका, एक ही है। एक हाँ जी, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर और ये बहादुरगढ़ हाँ। बॉर्डर और आप अभी यहाँ बैठ गए हैं, हाँ और मैं चारों तरफ किसानों को देख रहा हूँ, लेकिन मिडिल क्लास जो लोग हैं, क्योंकि इन बिल से तो उनको भी नुकसान है, हाँ। वो आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आ रहे हैं, तो मुझे इसमें थोड़ा सा बताइए कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मिडिल क्लास लोगों के लिए? उनके लिए भी आ जाएंगे, जब अगर ये बिल लागू हो गया तो जो व्यापारी है वो होल्ड करेगा, शॉर्टेज दिखाएगा और माल को महंगे में बेचेगा, जैसे अब की बार आलू खरीद हुई, ये होगा। तो आप बताना चाह रहे हैं कि ये नुकसान मिडिल क्लास लोगों को भी है? सबको होगा, मजदूर को भी होगा, मिडिल क्लास को भी होगा, ये व्यापारी को होगा, छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको भी होगा, ये सबको होगा। बड़े बड़े कोऑपरेटिव घराने ही इस पर हावी होंगे, सबको नुकसान होगा। ये लड़ाई सभी लोगों की है? हाँ लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, देश की जनता की लड़ाई है। अभी तो एक बिल हो रहा है, वालमार्ट कंपनियां आएंगी बड़ी बड़ी, उनका ये है कि जो रेहड़ी पटड़ी पे जो लोग अपना काम करते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा हमको। जब ये कंपनियां आएंगी, अपने एजेंडे लेकर आएगी, तो उसके लिए पूरा एक उनको मार्केट देना पड़ेगा। सर एक सवाल और हाँ, था सवाल मेरा। जी। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किसानों को देखते हुए एक बुराड़ी की तरफ निरंकारी ग्राउंड करके हाँ। वो दे दिया था कि आप इसमें बैठे या फिर और दूसरे हाँ। ग्राउंड, तो वो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाली 3 तारीख को अगर कुछ डिसीजन कुछ ऐसे हो, कुछ हाँ। बातचीत और कलेक्टिवली कुछ बने हाँ। कमेटी की तरफ से कि हम यहाँ नहीं, बॉर्डर छोड़ देते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं, तो क्या किसान, आम किसान जो आपके हाँ। साथ हैं, तो वो क्या बैठेंगे या इस तरीके से बॉर्डर ही बंद करके रखेंगे? बॉर्डर पे ही रहेंगे, किसी हकीम ने बता रखा हम वहाँ जाएंगे, वो एक घोषित अस्थाई जेल है, हम क्यों जाएंगे? किसी पंडित न मुहूर्त का डाक हम निरंकारी पहुँच जाएंगे, हम तो पर ही रहेंगे? सड़कों पे क्यों रहेंगे, हम तो वहाँ जाएंगे उसमें वोट क्लब पे। वोट 32 साल पहले भी हम वहीं गए, हम फिर वहीं जाना चाहते हैं। भाई हमारी परेड उससे पहले करवाई दो, एक परेड तो किसान की करवाई दो ना। सरकार को ये लगता है कि ठीक है वो है तो हम वहीं डाल दो, हम वहीं परेड कर लेंगे। अच्छा, ये जब आप कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को परेड कर लेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई है, और तो चले जाएंगे। नहीं वो तो सही आप कहने की बात है, आप समझ रहे हो आप जो कह रहे हैं आप, लेकिन आप जान रहे हैं ये मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब लगता नहीं कि हर तरह के टकराव, दबाव, हर तरह की चीज़ों के लिए, परिस्थितियों के लिए आप तैयार हैं? हम करते हैं गन्ने की खेती, गन्ने को ऐसे काट दो, गलूर कर दो, वो रसी नहीं देता, उसको कल्लुमों को पेड़ दो, सारा रस दे देगा। सरकार जो है ये पिलाई मांग रही, ये सब दे देगी, फिर इसे घेराबंदी करेंगे इसकी, या सब देगी। अभी तो इनके MP MLA विधायक छोड़ रखे, अभी तो उनको भी तो करेंगे ना, उनसे पूछ जाएंगे जब वे गांव में जाएंगे, अभी तो उनसे पूछ जाएंगे कि भाई ये बिल क्या है, इसे ज़रा पढ़ कर बता दो, मेरा नुकसान हो गया उसकी भरपाई दे दो। अभी तो ये छोड़ रखे हैं ना, कुछ उनको थोड़ा कह रहे हैं अभी कुछ, ये जब वोट मांगने जाएंगे फिर पूछ जाएंगे इनसे, तो करेंगे। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये भरमाया जा रहा है और किसानों को अफवाह फैलाया जा रहा है, और ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान जो आपके साथ हैं, पंजाब हरियाणा के हैं, बाकी आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरा देश का किसान तो हमारे साथ हैं, वो किसान हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इनके पीछे कुछ लोग हैं। बीजेपी वाले तो नहीं कह, बीच में तो खालिस्तान का भी नाम ले, बीजेपी वालों ने तो नहीं कहा, ये सरकार के लोगों ने कहा। बीजेपी के तो लोगों ने एक ने कहा वहाँ पे उस पर कि ये वो है गुंडा तत्व है, तो उसको तो देखेंगे, उसका तो लिस्ट में नाम आ गया। टाइम सुनाऊं मैं आपका 10 बजे डिबेट हाँ कर लेंगे। 10 बज रहा वही तो मैं चाह रहा हूँ वो जवाब देना। क्या
क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बहुत तरह की बीच में बातें अफवाह भी फैलाई गई, किसान आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश हुई, कई तरह। हाँ कर रहे हैं, तो जिसका काम हुआ करे, सरकार के बहुत हथकंडे हों, वे अलग अलग वो कर रहे हैं। इतने सब्जी बनाओगे उसमें नमक पीछे आगा, मिर्च पीछे आ गई, कोई सी कम ज़्यादा होगी उसे और डाल देंगे, कुछ मिठाई भी डाल देंगे। तो ये तो कर रहे हैं कि किस चीज़ से क्या नुकसान होगा, कर रहे हैं तो यह करें। ये कह रहे हैं कि ये जो मंडी वाले लोग हैं, मंडी कमेटियां हैं, बिचौलिए हैं, जो बड़े इसमें मंडी वाले जो पंजाब और हरियाणा के हैं, वो सब किसानों को उकसा रहे हैं, उनको फंड कर रहे हैं, चूंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए वो सब कर रहे हैं। ये कोई देश भर के किसानों का आंदोलन नहीं। हाँ आ जाएंगे, ये रेल चलवा तो आ जाएगा देश भर का किसान। ये तो कह रहे रेल चल रही है, ठीक है, हो गया। चलिए हाँ जी करो जी। मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार विरोध करने वालों को, छात्रों को एंटी नेशनल कह देती है, इंटेलेक्चुअल को अर्बन नक्सल कह देती है, अब किसानों को ये खालिस्तानी बता रही है और मुसलमानों को जिहादी कह देती है, आतंकवादी। तो इस पर ये तो कहा करे सरकार है, क्या बता कौन कह रही, अपनी किसानों की बात करते। चलिए, थैंक यू।